इसमें 2 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे मैंने ऑनेस्टली कहा था कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं इसको लर्न करूँगा और आपको सीखने की कोशिश करूँगा। तो बोर्ड कौन सा था आपका? मैं संजीव सर का बोर्ड था। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि मेरे ब्रदर का आज इंटरव्यू है, जिन्होंने अपने घर पे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, वो आज यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचा है। तो बेसिक है हमारा, प्रिंसिपल है, वो क्या चीज़ है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देगा। सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप मॉक भी छोड़ दीजिए, पीवाईक्यू के ऊपर रिलायबल रहेंगे ना आप, तो आप 100% सक्सीड कर जाओगे। वो कैसे? एक मॉक का अपना एप्टीट्यूड है, पीवाईक्यू का अपना एप्टीट्यूड है। आपको बोलेंगे मैम एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 1 महीने में आप पढ़ लोगे। आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे 1 महीने में, लेकिन पीटी में फेल कर जाओगे। क्यों? आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाया। वो कहाँ से आएगा? पीवाईक्यू के ज़रिए आएगा। ऑप्शनल के बारे में थोड़ी सी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे आप पढ़ने के लिए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं बहुत छोटे से पोस्ट से उठ के आया हूँ। मुझे आज मेरा बेटा जो है ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा है? न्यूज़पेपर काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं अलग-अलग। जी, लोग करंट अफेयर के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं, कई आंसर राइटिंग के लिए करते हैं। करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कंटेम्परेरी पढ़ना है। जो लॉन्ग अफेक्टिंग न्यूज़ को करता है, उसको पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स का क्या होता है देखिए, 1% उम्मीद पे जीता है। वो दर-दर की गलियों-गलियों में जाएगा, ठोकरें खाएगा, कहीं से गाइडेंस मिल जाए वो चाहेगा। लिमिटेड सोर्सेज़ रखिए, यहीं से आप प्रोसीड कर जाओगे। लिमिटेड सोर्सेज की बात करें तो पढ़ने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं। यहीं कन्फ्यूज़न सबसे पहले पैदा हो जाती है जब भी कोई सोचता है कि मुझे यूपीएससी करनी है। वो सबसे पहले कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ? क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, कहीं बुक शॉप पे जाता है, वो लोग बताते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। किसी कोचिंग में गया, उसने कहा ये पढ़ो, कन्फ्यूज़ हो गया। फिर वो इतना सारा मटेरियल खरीद के ले आते हैं, तो उनको क्या-क्या रिसोर्सेज़ अपनाने चाहिए? कितना लिमिटेड पढ़ें? वो लिमिट क्या है? आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया था हमारे चैनल से, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको कैसे पता चला और आप कब से देख? ये आपका मैं देखता था, मैं सोचता था किसी टाइम मैं भी यहाँ पे आकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी बताऊँ कि हमने भी यहाँ तक का स्ट्रगल किया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपीएससी भवन के ठीक सामने। अगर आप इधर देख पाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे। अब मैं आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम राजकृष्ण है और मैं हिमाचल प्रदेश किन्नौर से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँ तो क्या रहा है? मेरा देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू बोथ का रहा है। मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ था एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपिओ से। देन आफ्टर मैं ग्रेजुएशन हुई थी मेरी फिजिक्स रिकांगपिओ से हुई थी। और मेरा टोटली एजुकेशन बैकग्राउंड रूरल से हुई थी, रूरल एरिया से, और मैं ट्राइब क्षेत्र से आता हूँ। जी। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कैसा रहा है? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर है एंड देन माय मॉम इज़ होम मेकर। यस। पहले से आपके परिवार में आपके पिताजी रहे हैं सरकारी? थोड़ा इसके वजह से एलिब्रेशन तो रहता है। थोड़ा बचपन से रुझान एडमिनिस्ट्रेशन की ओर था। पावर जब देखे थे, किस प्रकार से रिफॉर्म स्मूथ गवर्नेंस करना है, ये सारे देख कर थोड़ा हमारा जो एलिवेट हमारे माता पिता की को देख कर हुआ इसकी ओर झुकान। जी। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आई थी कि चलते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी, जी। देखिए, जब मैंने अपने फादर को देखा कि किस प्रकार से वो अपने पावर का यूज़ करके एक गवर्नेंस का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा एक रुझान टोटली साइंस बैकग्राउंड से हटकर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर चला गया था। देन मेरे इसमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास ये पोलराइज़ पावर है, जिससे हम अपने कलम का यूज़ करके किसी भी महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी वर्ग में रिफॉर्म पॉलिसी में चेंज ला सकते हैं। तो मुझे ये एक माध्यम लगा कि हाँ, हम भी छोटे से तबके से उठकर किसी एक हाई पोस्ट पर जाकर हम स्मूथ गवर्नेंस से सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं अपने हिसाब से। चेंज लाने के लिए आप यूपीएससी में? जी, इट्स टोटल डिपेंड ऑन पावर। जी। पावर पावर चाहिए आपको भी? जी सर, क्योंकि देखिए, आप पैसे तो हर एक कमा लेते हैं। जब मानव ध्येय मिला है, तो हमारा कहीं न कहीं दायित्व तो बनता है कि हम अपने पावर से यूज़ करके किसी भी वर्ग का, किसी भी एक एसोसिएटेड वर्ग का हम कल्याण कर पाएँ, पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य कर पाएँ। इस प्रति मेरा रुझान काफ़ी रहा है। जी। पावर की बात करें तो पावर तो नेता लोग के पास बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी। तो राजनीति नहीं आया कभी आपको कि चलो राजनीति करते हैं? देखिए, हम एक ही तरफ पोलराइज़ पावर नहीं कह सकते। एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी और मैजिस्ट्रेट तीनों अलग-अलग है, तीनों की प्रक्रियाएँ अलग है। तो हम किसी भी माध्यम को अपनाकर हम चेंज ला सोसाइटी में ला सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के माध्यम से हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म के माध्यम से हो, या एक किसान भी सोसाइटी में चेंज ला सकता है। लेकिन जो पोलराइज़ पावर है, वो सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका इंटरव्यू अभी हुआ है, जी। वो लगभग कितनी देर तक चला होगा? ये 25 टू 30 मिनट के आस-पास अराउंड चला। जी। तो जैसे आप जब इंटरव्यू देने गए थे, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग थी और अंदर जाके क्या महसूस हुआ वहाँ? जी, जब हम वेटिंग हॉल में बैठते हैं,
तो मन में ऐसा रहता है कि हमारे पीछे स्ट्रगल थे, खुशी का माहौल भी होता है, स्ट्रगल भी होता है, खाली थोड़ा एम्ब्रेसिंग मूवमेंट भी होता है। लेकिन जब हम एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे इट्स नॉट जस्ट लाइक अ इंटरव्यू, इट्स जस्ट लाइक अ राउंड टेबल टॉक डिस्कशंस। यही थे, बड़ा कॉर्डियल थे, बड़े प्यार से हमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे, थोड़ा प्रेशर लगाने की भी कोशिश किया जा रहा था, लेकिन इट्स टोटली कॉर्डियल स्टाफ थे, बहुत अच्छे थे। तो बोर्ड कौन सा था आपका? मैं संजीव सर का बोर्ड था। कंफर्टेबल फील कराया गया आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल से हमारे को कराया गया, और जैसा कहा कहते हैं कि इंटरव्यू में ऐसा कहा जाएगा, वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल कंफर्ट थे, बिल्कुल अच्छे से थे, कॉर्डियल थे, बहुत ही कोऑपरेटिव पैनलिस्ट थे। इंटरव्यू आपका किस चीज़ से कितना रिलेटेड रहा? जैसे डेप्थ से कितना रिलेटेड रहा? मेरा ऑलमोस्ट 70% डेप्थ से ही अराउंड वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मेरे फादर सर्विसेज में थे, तो वहाँ पे जैसा गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या चले हैं, एनएफएसए के ऊपर पूछे गए, पीडीएस के ऊपर पूछे गए, स्मूथ गवर्नेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल ये क्वेश्चन थे ज़्यादा। सवाल ऐसे थे जिनका उत्तर शायद आप या हिचकिचा रहे हों या ना दे पाए? यस, मैं 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे मैंने ऑनेस्टली कहा था कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं इसको लर्न करूँगा और आपको सीखने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे सवाल पूछे गए आपसे जो जिन्हें देख करके या जिन्हें सुन करके आपको हँसी आई हो, या अंदर से ऐसी फीलिंग आई हो कि यार हँस दूँ अब तो, लेकिन कंट्रोल कर लिया हो? नहीं, ऐसे तो बहुत ही कम थे, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत कम थे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। नहीं जी, हाँ जी। सोशल मीडिया पे एक चीज़ और फैलाई जाती है, अजीब-अजीब तरीके के सवाल वायरल होते हैं कि देखो यूपीएससी में ये पूछे जाते हैं। क्या वैसे सवाल आपको मिले कोई? या देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको जानते हैं, आपको ये दे नो कि आप कितने कैपेबल हो, कितने इंटेलिजेंसी आपके अंदर, आईक्यू कैसा है। लेकिन जो सोशल मीडिया में फैलाए जाते हैं, वो भ्रामक होते हैं। आपको पहले ही आपको टेस्टिंग कर लेते हैं मेंस में। बस यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी चेक करनी होती है उन्होंने। यहाँ पे आपको देखना होता है कितने आप सच्चाई सर्टिफाइड तरीके से अपने आप को कन्वे कर पा रहे हो, प्रेशर किस प्रकार से झेल पा रहे हो, आपको साइकोलॉजी क्या कहती है। बाकी जो कहते हैं कि सोशल मीडिया वो एक अलग महकमा है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सारे बच्चे जानते हैं उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो इससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखें, यही मैं बताना चाहूँगा। सोशल मीडिया से आप कितना जुड़े रहे हैं? सोशल मीडिया से हाँ, मैं यूज़ करता था, ऐसा नहीं कि हमने टोटली बंद कर दिया था इसको। कर लीजिए, जब आपको माइंड को रिफ्रेश करना हो तो सोशल मीडिया भी यूज़ करिए, ये भी हमारा पार्ट है ज़िंदगी का। आपको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज में इसको भी ला सकते हैं हम। जी। ऑप्शनल के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी रहा है। सोशियोलॉजी। हाँ जी, जी। जी। ऑप्शनल के बारे में थोड़ी सी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे आप पढ़ने के लिए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? मैं कहना चाहूँगा, जो बुक पढ़ी थी वैसे, तो उसमें जो कहीं से भी उठा लीजिए, आप स्लीपी क्लासेस उठा लीजिए, आपका मेन अल्टीमेट गोल ये रहना चाहिए कि आपका टॉपिक किस प्रकार से क्रिस्टल क्लियर रहा। जब आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पीवाईक्यू उठाइए, मॉडल आंसर्स वहाँ पे टॉपर्स के ऑलरेडी हैव देयर, यू कैन कोरिलेट विद देयर थिंग्स, और आजकल चैट जीपीटी है, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप इवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, आपको टोटली मॉक मॉडल हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू के ऊपर रिलायबल रहिए, मॉक जितना प्रैक्टिस हो सके कर लिए, लेकिन एप्टीट्यूड दोनों का ही डिफरेंट है। जी। पीटी आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था? जी। तो दूसरे अटेम्प्ट में आप पीटी क्वालिफाई करके मेंस भी क्वालिफाई किए और इंटरव्यू तक पहुंचे। जी। इसका मतलब है कि दो रास्ते होते हैं, एक तो गलत जो भटकाव की तरफ ले जाता है, एक सही। जी। तो सही रास्ता आपने चुना। जी। अब उस सही रास्ते को आपने चुना है, तो जो बाकी जो लोग अभी देख रहे हैं, जी। और कई सारे ऐसे भी देखेंगे आपको जो जिनका छठा अटेम्प्ट है, सातवां अटेम्प्ट है, आठवां अटेम्प्ट है, लेकिन पहले 2 बार में निकल गया था इंटरव्यू, उसके बाद मेंस नहीं निकल रहा है, जी। किसी का पीटी नहीं निकल रहा है। जी। तो उनको किस तरीके से देखते हैं आप, और उनको क्या स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे? जैसे आप दूसरे अटेम्प्ट में सही रास्ता पकड़ लिए, जी। जी। तो सही रास्ते की तरफ उन्हें लेकर के आइए। देखिए, देयर इज अ टू वे, अरे न्यूमेरियस वे, कोई भी किसी भी स्ट्रेटजी काम कर जाए वो उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मोल जो बेसिक है, हमारा प्रिंसिपल है, वो क्या चीज़ है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देगा। सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप मॉक भी छोड़ दीजिए, पीवाईक्यू के ऊपर रिलायबल रहेंगे ना आप, तो आप 100% सक्सीड कर जाओगे। वो कैसे? एक मॉक का अपना एप्टीट्यूड है, पीवाईक्यू का अपना एप्टीट्यूड है। आपको बोलेंगे मैम एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 1 महीने में आप पढ़ लोगे, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे 1 महीने में, लेकिन पीटी में फेल कर जाओगे। क्यों? आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाया। वो कहाँ से आएगा? पीवाईक्यू के ज़रिए आएगा। जब आप लेमन पकड़ोगे, एप्टीट्यूड डेवलप कर जाओगे। ये बिहाइंड दी चीज़ है, जो आपको कितना इनपुट ले रहे हो और ओएमआर शीट में कितना आउटपुट निकाल रहे हो, वो किस पर डिपेंड करेगा? एप्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा। एप्टीट्यूड डेवलप कहाँ से होगा? कोर कहाँ से होगा? वो आपका पीवाईक्यू से डेवलप होगा। पीवाईक्यू के हर एक चीज़ को खंगालिए, वो मेन चीज़ है, यही प्रिंसिपल है, इसी के ज़रिए आप सक्सीड कर पाओगे। ये अपने ओपिनियन में कह रहा हूँ, लेकिन सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी है, कोई किसको अपनाता है, कोई किसको अपनाता है, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, ओपिनियन है, हम कुछ नहीं कह सकते। मॉक इंटरव्यू वगैरह आपने दिए थे? जी, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए क्या थे। रोल रहा मॉक इंटरव्यू का? कुछ रोल रहा है? क्या हेल्प मिली आपको उससे? यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट ने पूछा, मेरे को जितना ऑन माई ओपिनियन दे आस्क्ड, मेरे अपने पर्सनैलिटी से ज़्यादा पूछा, लेकिन मॉक पर कहना चाहूँगा कि इर्द गिर्द से भी अराउंड क्वेश्चन पूछे। वहाँ पे 365 किया, यहाँ पे भी 365 किया, लेकिन मेरे अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर ज़्यादा यहाँ पर मुझे इतना फ़र्क लगा। मॉक की सहायता आपको मिली? हाँ जी, मॉक की सहायता मुझे मिली।
मॉक ने डायरेक्शन दे दिया, और पर्सनैलिटी डेवलप करना आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि किस प्रकार से पर्सनैलिटी को आप अपने आप को खुद कैसे निखारते हो, ये टोटली डिपेंड करता है। अच्छा, आपने हमसे कांटेक्ट किया था हमारे चैनल से, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको कैसे पता चला और आप कब से देख ये आपका मैं देखता था, मैं सोचता था कि इस टाइम मैं भी यहाँ पे आकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी बताऊँ कि हमने भी यहाँ तक का स्ट्रगल किया है। इसके पीछे कई सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, देखिए 1% उम्मीद पे जीता है, वो दर की गलियों गलियों में जाएगा, ठोकरें खाएगा, कहीं से गाइडेंस मिल जाए वो चाहेगा, लेकिन उसका जो 1% है ना, उसके ऊपर जीता है। संघर्ष भरी जिंदगी होनी चाहिए। संघर्ष जिसकी जिंदगी में नहीं है, वो हम कह सकते हो कि उसको ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। जिसके जीवन में संघर्ष है वही है वो। जो स्टूडेंट्स के आप देखेंगे, करोल बाग चले जाइए, मुखर्जी नगर जाइए, स्ट्रगल के पीछे हर एक बाग है। तो मैं कहूँगा स्ट्रगल से कभी मत भागिए, संघर्ष करिए। संघर्ष भरी ज़िंदगी आपको यहाँ तक ला सकती है। संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ना है। जब तक हुआ नहीं तब तक, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, वो आपको पता है। उस सिद्धांत के ऊपर ज़रूर कार्य करें। अच्छा, जैसे आपने उत्तराखंड में रह करके तैयारी की है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, जी हिमाचल में रह के आपने पूरी तैयारी की? जी, मैंने ओवरऑल में हिमाचल प्रदेश किन्नौर, जहाँ ट्राइब क्षेत्र है, जहाँ पे रिमोट एरिया भी कहा जाता है, मैंने वहीं बैठ के घर से तैयारी की, और वहीं से मैं यहाँ तक आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कुछ गाइडेंस के माध्यम से। जी जैसे कुछ लोग जो गांव देहात से वीडियो को देख रहे होंगे, अलग अलग ऐसे इलाकों से देख रहे होंगे जहाँ पे रिसोर्सेज की पहुंच शायद उस हिसाब से नहीं होगी जितनी यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में मिल जाती है। उनका ये डाउट रहता है, वो उनके मन में एक धारणा रहती है इस तरीके की कि जो बड़े बड़े संस्थानों में कोचिंग लेते हैं, जो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, जिनको अच्छी गाइडेंस प्राप्त होती है, वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जिनके फैमिली बैकग्राउंड में पहले से कोई सिलेक्टेड होता है, वही इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक आया हूँ इसका कहना चाहूँगा, रूरल बैकग्राउंड से कोई मायने नहीं रखता है। परिस्थितियाँ मत बदलिए, मनोस्थिति बदल दीजिए। रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे, कैसे ही मिल जाएंगे। अगर आप परिस्थिति बदलने में लग गए तो मनोस्थिति नहीं बदल पाओगे। मनोस्थिति जिस दिन आपने बदल दी, माइंडसेट जिस दिन चेंज कर लिया, आप अपने आप उसी दिन से सिलेक्शन ले जाओगे। मैं कहना चाहूँगा, कहीं पे भी बैठे हैं आप, ऐसा मत सोचिए कि दिल्ली में कुछ अनोखा हो रहा है। सेम लेमन, सेम प्रिंसिपल हर एक रूरल बैकग्राउंड में फॉलो किया जा रहा है। घर में 4 दीवारी के अंदर बैठा स्टूडेंट भी वही पढ़ रहा है, आप भी वही पढ़ रहे हैं, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है कि आप किस प्रकार से उसका अपने अंदर इनपुट लेकर आउटपुट में आउटफ्लो कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहना चाहूँगा, जितने भी गाँव के क्षेत्रों में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। यूट्यूब निकालिए, एक सहारा लीजिए और अपने स्ट्रेटजी पे चलिए, लिमिटेड सोर्सेज रखिए, यही से आप प्रोसीड कर जाओगे। लिमिटेड सोर्सेज की बात करें तो पढ़ने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं। यही कन्फ्यूज़न सबसे पहले पैदा हो जाती है जब भी कोई सोचता है कि मुझे यूपीएससी करनी है। वो सबसे पहले कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ? क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, कहीं बुक शॉप पे जाता है, वो लोग बताते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। किसी कोचिंग में गया, उसने कहा ये पढ़ो, कन्फ्यूज़ हो गया। फिर वो इतना सारा मटेरियल खरीद के ले आते हैं, तो उनको क्या-क्या रिसोर्सेज अपनाने चाहिए? कितना लिमिटेड पढ़ें? वो लिमिट क्या है? मैं कहना चाहूँगा, यूपीएससी ने कोई बुक्स को प्रेफर नहीं करा है। आपको पता है, सिलेबस उठाइए, कोई भी टॉपिक को पिक आउट करिए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका मेन अल्टीमेट गोल क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, बस अल्टीमेट गोल क्या है, सिलेबस के साथ रिलेबल करिए, उसमें जो भी टॉपिक्स है उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। कोई सा भी क्वेश्चन आए, उसके ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना कि मैं कर लूँगा। किसी भी रिसोर्सेज में चले जाइए। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करिए, कहीं से भी पढ़िए, चाहे आप ओशन ऑफ द, आपको पता है कि बुक है, हर एक दूसरे 2 किलोमीटर बाद आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। लिमिटेड रखिए, सिलेबस को उठाइए, टॉपिक कहीं से भी कवर करिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे बुक्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से करिए आप। सिलेबस साथ, और किसी भी बुक को प्रेफर कर दीजिए। जो नोट्स होते हैं, जैसे टॉपर्स वगैरह के नोट्स होते हैं, कई सारे बच्चे प्रेफर करते हैं उनको पढ़ना। क्या आपने नोट्स बनाए थे या किसी टॉपर के नोट्स का यूज़ किया था? मैंने किसी भी टॉपर का, मैं कहता हूँ कहीं मत भागो आप, किसी को भी अपना आइडल मत मानो। आप देखो कहीं कब तक ही भागोगे आप, अपना आइडल खुद बनो। मैं क्या कहूँगा आपको, आप बुक पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स ऑफलाइन है, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन के उस पर स्विच करते हैं, तो वो भी अपने ओपिनियन है उनका, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप उठाइए अपने सोर्स को, स्टिकी नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स नोट बनाइए, बुलेट पॉइंट बनाइए कि एट द एंड एग्जाम के डे आफ्टर आप उसको एक बार इनसाइट कर जाओ, थ्रू आउट कर जाओ उससे। ये आपके लिए बेनिफिट। अपने नोट्स खुद बनाइए। किसी भी टॉपर को अपना ब्लाइंडली फॉलो करना, आइडल मानना, ये मैं अब मेरे ऑन ओपिनियन में मेरे सही नहीं लगता है। अपना खुद एक सेट कर दीजिए एग्जाम्पल, वो एक बेहतर रहेगा। और टॉपर्स की बातें भी हमेशा सच नहीं होती, ये बात आप लोग भी जानते हो। इसीलिए ये भाई ने हमको कांटेक्ट किया था, क्योंकि ये सच्चाई आप तक पहुंचाना था। जी, मैं ट्रूथ बताऊंगा, आपको पता है कि रिजल्ट आने के बाद कई सारे रॉ में आपको नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूँगा, किसी भी गरीब बच्चे को कहना चाहूँगा, यदि वो लिमिटेड सोर्स था कि सिलेबस के ऊपर रिलाई करे, वो आप 100%, आप जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यूपीएससी इंटरव्यू तक, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, 101% आप यहाँ पहुँच जाओगे। जी सी सेट के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए, सी सेट सबसे बड़ा
प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कईयों का पीटी सिर्फ सीसेट की वजह से रह जाता है। जी जी कई जो पीटी निकाल लिए, मेंस भी निकाल लिए, इंटरव्यू भी दे दिए, लेकिन अगली बार फिर से सीसेट में रह गए। देखिए सी सेट को आप बताना चाहूँगा, आपने सब लोगों ने सुना होगा सी सेट क्या है, हम इंजीनियर बैकग्राउंड से, सी सेट क्या है, हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड कर लेंगे। लेकिन अगर ये सी सेट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होता तो आज सारे इंजीनियर ही आगे होते। आपको क्या करना है सबसे पहले सीसेट के लिए पीवाई की जो भी 4 साल के अभी है हमारे पिछले, इसमें कई सारे डायनामिक चेंज हुए हैं, उसको उठाइए, उस एक एक टॉपिक को पिक आउट करिए। यदि आपको पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में आप मात खा रहे हो, सबसे पहले रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सब कर लेते हैं, लेकिन जो कॉन्ट है, कॉन्ट का सेक्शन को आप मजबूती से कार्य करें, क्योंकि काउंट से ही आपका कट ऑफ ऊपर नीचे जाने की संभावना यहीं पे रहती है, क्वालिफाइंग में यहीं पे रहती है। जी अब मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपके इतना जो संघर्ष रहा है, यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। जी, इस संघर्ष के साथी आपके कौन-कौन रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट माय पेरेंट्स। मैं जो कुछ भी हूँ, देयर बेनेवोलेंस, देयर लव, देयर इमेंस अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड लव, इनके कारण ही मैं रहा हूँ। मेरे माता-पिता ने कई संघर्ष किए हैं, तो इसी कारण मैं आपको खड़ा दिख रहा हूँ। जब कोई विद्यार्थी संघर्ष करता है, मैं जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगा कोई भी संघर्ष कर रहा है, ये आपकी संघर्ष नहीं है, आपके माता-पिता का संघर्ष है। इसके पीछे आप अपने लिए तैयार, जब भी कोई भी बच्चा आईएएस की तैयारी करता है, वो अपनी तैयारी नहीं करता है, समाज की तैयारी करता है, अपने माता-पिताओं की आशाओं के ऊपर खड़ा उतरता है और सोसाइटी में ब्रिंग चेंज लाने के लिए कार्य करता है। तो इसमें सभी का हाथ रहता है। यूपीएससी की तैयारी जब भी कोई करे, तो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कर रहा है, और मेरे माता-पिता का इसके पीछे बहुत बड़ा योग है। उन्हीं के कारण सहयोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा है? फ्रेंड सर्कल में क्या सरकारी नौकरी वाले रहे हैं सिलेक्टेड सब? जी, मेरे उसमें तो सब कॉम्बिनेशन थे। मेरे उसमें सरकारी के भी थे, बेरोज़गार भी है, मेरे उसमें आप हर एक किसान भी है, हर एक प्रकार के हैं, तो मुझे ऐसा सबका योगदान है, विविधता वहाँ भी है आपकी। जी, जी, जी। जी, मेरे वहाँ पे जैसे देखेंगे एग्रीकल्चर, हम भी किसान फैमिली से आते हैं। हमको प्राउड होता है कि हम किसान फैमिली से आकर यहाँ यूपीएससी तक पहुँचे हैं। हमको कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा हायर पोस्ट का नहीं रहा है। हम साधारण परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर है, तो हम छोटे इससे उठ के आए हैं। हमारा संघर्ष भरा जीवन रहा है। जी, ये जो आप आपके साथ आए हैं, ये लोग कौन हैं? ये मेरे माता-पिता हैं और ये मेरी सिस्टर, मेरा भाई और मेरे बड़े पापा हैं। तो मैं एक बार आप इधर आइए साथ में, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। आप इनके पिताजी हैं? मैं सर आपको कैसा फ़ील हो रहा है अभी आपका बेटा यूपीएससी का इंटरव्यू दे। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं बहुत छोटे से पोस्ट से उठ के आया हूँ। मुझे आज मेरा बेटा जो है ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। अभी आपने सोचा था कि आपका बेटा यूपीएससी करेगा और इंटरव्यू भी क्वालीफाई कर ही जाएँगे अब तो? नहीं, चलो पहले तो मैंने नहीं सोचा था, परंतु जब पढ़ना लगने लगा तो मुझे लगा कि अब ये कर सकता है ये चीज़। स्टार्टिंग से पढ़ाई-लिखाई में अच्छे रहे। अच्छे रहेंगे। माताजी भी आई हैं, माताजी कहाँ हैं? ये इनकी भैया की माताजी हैं। और माताजी आपको कैसा फ़ील हो रहा है अभी? आपका बेटा इंटरव्यू दे कर के अच्छा हो आया रहा है? है, बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए स्टार्टिंग से कैसे रहे हैं ये पढ़ाई-लिखाई? स्टार्टिंग से बहुत अच्छा से स्टार्टिंग कर रहे थे, छोटे से ही, ऐसे कुछ नहीं। कुछ इनके बारे में कहेंगी कि हाँ जी। पढ़ने में कोई लापरवाही वगैरह करते थे? बिल्कुल नहीं की लापरवाही, हाँ जी, लापरवाही की तो आज तक यहाँ पहुँचते ही नहीं। हाँ जी। कभी डाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने लेवल से, हाँ जी, बस इतना कहना। और ये इनकी सिस्टर हैं और ये भी हैं। कैसा फ़ील हो रहा है आपको? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि मेरे ब्रदर का आज इंटरव्यू है। ये मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पूरे ज़िले के लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि जहाँ एक ट्राइबल एरिया से का बच्चा, जिन्होंने अपने घर पे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, वो आज यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचा है। तो मेरे को लगता है कि मेरे पूरे ज़िले के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई रहा है आईएएस अभी तक? जी, अगर आपने हाँ, रहे हैं पर मेरे को अभी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, पर रहे हैं। जी, जी, अगले आप हो सकते हैं। जी, होप सो। होंगे। अच्छा आप भी तैयारी करते हैं क्या यूपीएससी वगैरह मैं एक वकील हूँ। की? एडवोकेट हैं। जी, जी, जी। तो इनके संघर्ष में आपने सहयोग किया? बिल्कुल, 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 ये तो है ही है, फैमिली का सपोर्ट तो इसको काफ़ी मिला है। मुझे लगता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट से बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, क्योंकि देश का सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम इसको माना जाता है। मेरे को लगता है साथ ही साथ इसने जो खुद ने अपनी मेहनत करी है, ये है बहुत काबिले तारीफ़ है। जिस तरीके से अपनी स्टडी के लिए डिटर्मिनेट था, है ना? वो बहुत ही, मैं कहती जैसे हूँ। क्या होता है ना कभी-कभी घर पे इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की होगी वो ये खुद नहीं बता सकते हैं या खुद नहीं बताएँगे। आप बताइए मुझे किस तरीके से पढ़ाई की है? कितना समय ये पढ़ाई को देते थे और कितना कुछ रहा है इनका? मेरा भाई है, ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि ये बस इसने पढ़ना है और बाकी की दुनिया सब भूल चुका है।
ये ऐसा है कि मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड है ये, कि क्या कहते हैं कि कभी ये फैमिली को उतना टाइम देगा, स्टडी को ज़्यादा टाइम देगा, मतलब बैलेंस करके चलता है ये, मुझे ऐसा। अभी ऐसा हुआ पूरे दिन कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, अब बाहर का कुछ पता ही नहीं। लास्ट के जब एग्ज़ाम चले थे, एग्ज़ाम के टाइम आपको पता ही है कि वो शेड्यूल बहुत बिजी वाला होता है, उस वक्त मैं बोलूँगी कि इसने 15 to 17 आवर्स की स्टडी करी होगी इतनी पूरी। 17 घंटे जी दे जी पाते थे आप? 15 से 17 घंटे? जी जी मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं, यूपीएससी आपको दबोचता नहीं, कभी स्ट्रेस में नहीं लगाता है। आप सिलेबस को एक बार उठाइए ना, आपको यूपीएससी की जर्नी बहुत प्यारी लगेगी अगर आप उसको सही तरीके से जाओगे तो। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के शेप में आपको पूरा ये दिखाएगा आपको कि किस प्रकार से ऑप्टिमिस्टिक बन सकते हैं, कहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी बता देगा, शुरू से ही कर लेगा। आपके अंदर आईएएस वाली जो कैपेबिलिटी है वो शुरू से ही इम्प्लीमेंट एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कैसे भी आपके अंदर बननी शुरू हो जाएगी। पीटी के लिए, मेंस के लिए और सोशियोलॉजी जो आपका ऑप्शनल था, जी उसके लिए कुछ सटीक चीज़ें बता दीजिए थोड़ी सी, क्योंकि भरमार में गुम हो जाते हैं। तो आप फॉलो कर चुके हैं, एक बार आप बता दीजिए इनको लिमिट। देखिए, आप एम लक्ष्मीकांत उठाइए, अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमी के लिए आप कई सारे नोट्स है, बल्कि नोट्स नहीं उठाने, हल्के-हल्के नोट्स उठाइए, कोई भी जो आपको सूटेबल लगता है, उठा लीजिए, कर लीजिए। देन आफ्टर आप जो आपके एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, उसके बाद सिलेबस देखिए, सिलेबस और उन दोनों को कोरिलेट कीजिए आपस में, कोऑर्डिनेशन देखिए। देन आफ्टर पीवाईक्यू उठाइए, प्रीलिम्स के लिए कह रहा हूँ, पीवाईक्यू को उठाइए, एनालाइज़ करिए, टॉपिक को 360 आपको उठाना है। ये मूल सिद्धांत है बस। कोई भी एनसीईआरटी को कवर कर दीजिए, एप्टीट्यूड डेवलप करिए, बस एप्टीट्यूड डेवलप करना ही मेन प्रिंसिपल है। बिना एप्टीट्यूड डेवलप किए ये नहीं हो सकता है। आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा बताइए। आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी, जैसे हिंदू के एडिटोरियल को उठा लीजिए, आप कोई भी पीवाईक्यू को उठाकर, जैसे एन एग्जांपल जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाई, इसको उठा लिया आपने, लिखे। जब आप लिख दोगे इसको, तो आप कोरिलेट कीजिए, टॉपर से कॉपी उठाइए, उनसे मैच करिए, या चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, वहाँ पे आप लगाइए, वो इवैल्यूएट करके आपको एक बेहतरीन सा मॉडल क्वेश्चन आंसर तैयार करके देगा। आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। जब आप वो लैकिंग को आप ठीक करोगे, आप अपने आप ही प्रोसीड कर जाओगे। पीवाईक्यू का खेल है सारा। अब मैं आपको बताने लग जाऊँ तो कई सारे बुक्स बता दूंगा, सारे टॉपर्स ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो ये कोई औचित्य नहीं रहता। मैं अपने ओपिनियन में कह रहा हूँ जी। न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा है? न्यूज़पेपर काफ़ी लोग प्रीफर देखिए, करते हैं अलग-अलग। जी, लोग करंट अफेयर के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं, कोई आंसर राइटिंग के लिए करते हैं। करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कंटेम्परेरी पढ़ना है। जो लॉन्ग अफेक्टिंग न्यूज़ को करता है, उसको पढ़ाई करना है। आपने करंट अफेयर तो डेली बदलते रहेंगे, मुझे भी नहीं पता कि आज से 5 दिन पहले क्या हुआ है। आई एम नॉट अ कंप्यूटर, मुझे नहीं पता है। लेकिन कंटेम्परेरी पढ़िए, जस्ट एन एग्जांपल, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे मेन चीज़ जो आपके सीबीआई से कोरिलेट कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान जो दीजिए। आगे आने वाले वक्त तक चलते रहेंगे। जी, जो लॉन्ग इफेक्टिंग कर दिए हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रहिए। ये शुक्रिया। दोस्तों अभी हम लोग यहीं थे यूपीएससी भवन के बाहर ही, और हमने यहाँ दोस्त से बातचीत की और लगभग उन सभी सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास किया जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।